नाराज नहीं है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट आपने क्यों नहीं दिया? क्या आपको उम्मीदवार उचित नहीं मिला या फिर कोई समीकरण में आ रहा हूं, बाकी मेहमान के पास चला जाऊं। सिद्धार्थ यादव, एक मुसीबत तो इनके पास पहले से जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं, दूसरी मुसीबत आपने खड़ी कर दी 8वां उम्मीदवार उतार के। देखिए राकेश जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि अगर कोई भी बबूल का पेड़ बोएगा तो उसको गुलाब नहीं मिलेगा। अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति करते आए, अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज आपसे पूछेगा कि आज तो आप हमको लुभाते आए थे, आज तक तो आप हमको झूठ बोलते आए थे, तो हमारा प्रतिनिधित्व कहां गया? आप तो पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए में 3 है, राज्यसभा की सीटें भी 3 थी, दे देते एक को, एक अल्पसंख्यक को दे देते, पिछड़ों को दे देते, दलितों को दे देते, पर आप किसी को नहीं देंगे क्योंकि आपकी ढकोसलेबाजी है। ये तो आपका वोट इकट्ठा करने का, एक नैरेटिव बनाने का, एक झूठ बोलने का तरीका है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए आज आईना दिखा करके मुस्लिम समाज भी इन्हीं के सामने खड़ा हुआ है। अगर आपने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी होती तो आज आपको मुस्लिम समाज ऐसी बात नहीं कहता, क्योंकि वो भी समझ रहा है। पर आपने प्रगति की राह ना चुन करके तुष्टीकरण को चुना, और हम देखिए सुखी खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं प्रगति के साथ खड़े हैं। देश का कोई समाज, कोई वर्ग, कोई भी हो, उसको हम साथ लेकर के चलेंगे, कभी किसी के लिए तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे। अब आपने राकेश जी मुझसे प्रश्न पूछा कि हमने 8वां उम्मीदवार किस लिए उतारा। देखिए वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी जिस प्रकार से परिवार का दबदबा संगठन के ऊपर है, और परिवार संगठन को ना देख करके कभी फिल्म स्टार्स को, कभी अतिरिक्त लोगों को ला करके मौका देना चाहता है। बहुत से उनके विधायक भी हैं जो नाखुश हैं। अब हमारे पास 7 सीटें तो सीधे सीधे थी, और अतिरिक्त विधायक हमारे पास भी हैं। लोकतांत्रिक चुनाव है, राज्यसभा में विधायकों को अपना वोट देकर के अपने राज्यसभा सांसद को चुनना है। हमने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। यह क्यों माना जा रहा है कि हम 8वां भी जीतेंगे, पर हम चुनाव में जरूर जाएंगे। और लोकतांत्रिक ढंग से अगर विधायकों को लगेगा, वहां के विधान परिषद सबको लगेगा कि चुनना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी चुना जाएगा। पर एक बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास और विरासत की जो राष्ट्र नीति है, उस राष्ट्र नीति के समर्थन में अब देश का हर वर्ग खड़ा हो रहा है। रादर पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो अच्छे लोग हैं वो भी उस बात का समर्थन करते हैं। उसका परिणाम भी देखने को ठीक है। मैं एक एक कमेंट लेकर एक बार आऊंगा। अखिलेश जी एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। दानिश कुरैशी, क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति है जो अखिलेश यादव पर भारी पड़ रही है, या कुछ और? क्योंकि खिलाफत तो आप लोग भी कर रहे हैं इसकी। देखिए, मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, चीजें निकलकर साफ आ गई हैं, और लोगों को अब ये चाहिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मैदान में आए, क्योंकि अब तक की जितनी भी कहलाती सो कॉल्ड पार्टियां हैं, इनका रवैया आप देख रहे हैं किस तरीके का इनका रवैया है। आप देखिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने जिन लोगों के नाम दिए हैं, क्या वो लोग राजनीतिक लोग हैं? क्या उनसे राजनीतिक फायदा होने वाला है, या कोई सामाजिक लोग हैं, समाज के बीच में जाके कहीं काम करने वाले हैं? सवाल ये है कि जिन लोगों ने इन्हें कंधे से कंधा मिलाकर वोट किया, तमाम चीजें की, आज जब जरूरत है तब अखिलेश यादव जी जो हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं बड़े बड़े उन नामों के साथ में कि इन्हें राज्यसभा भेजेंगे। तो ये अब लोग अच्छे से समझ चुके हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से उसका बोलबाला दिखाएगी, वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपको गुंजाइश लग रही है। करण, क्या ये गेम पूरी तरीके से पलट गया? क्योंकि अब तो मुस्लिम कह रहे हैं दानिश अलग खिलाफत में है, मौलाना अलग बात कह रहे हैं, मुस्लिम वोट जो मिलता था वो भी कितना मिलेगा, ये सवाल लोग उठाने लगे हैं। तो क्या 80 की 80 सीटें बीजेपी के पास अभी से ये तय दिख रहा है क्या? देखिए राकेश जी, जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है तो संतुष्टीकरण नहीं मिलता है। ये आज ये बात सिद्ध हो गई। ये इन्होंने, अखिलेश ने क्या क्या कर दिया था बताइए आप। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये कह दिया था कि केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलना चाहिए। वलीउल्लाह खान जो कन्विक्टेड है उसके लिए कोर्ट में खड़े हो गए थे, और आज वही मुस्लिम समाज ने कह दिया कि नो थैंक्स बट नो थैंक्स। ये हालत है आज इनकी। तो असल में इनकी मंशा हमेशा ये थी, जब मन हुआ तो इफ्तार पार्टी कर ली, जब लगा कि मामला गड़बड़ हो गया है तो गणपति जी की पूजा कर ली, परशुराम जी की पूजा कर ली। तो इनकी जब कोई विचारधारा ही नहीं थी तो आज इस सड़क पे अकेले अपने को पाए जा रहे हैं। मैं तो मौलाना साहब से एक बात कहूंगा कि मौलाना साहब अब आप आगे बढ़ जाओ और उस तरफ चलो जहां पर आवास योजना में 36% लाभार्थी मुसलमान हैं।
आप आज आगे बढ़ के वहां आओ जहां मुसलमानों को इन 10 साल में करीब करीब 3 करोड़ स्कॉलरशिप मिली, जो कि पिछले 10 साल से ज्यादा है। चलिए आप उस तरफ जहां पर शादी शगुन स्कीम दी जाती है, 51,000 मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम महिला के लिए ग्रेजुएट होते ही आज मुस्लिम समाज जाग रहा है। और ये बहुत बड़ा पल है, क्योंकि वो समझ गए हैं हमारा रहनुमा वो है जो हमारे लिए काम कर रहा है। सिर्फ ढकोसलों से ही आज हमारी यहां तक ये हालत पहुंची, चाहे वो 70 कमेटी हो, चाहे वो कुल्लू कमेटी हो, ठीक है, सब बता रहे हैं। बहुत सारी बातें आ गई हैं, मैं जवाब ले लेता हूं। अखिलेश भाई एक साथ जवाब दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी एक साथ सबका जवाब। ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये जो वर्मा जी ने अपनी राय रखी, ये बात आपको मैं राकेश जी स्पष्ट करूं, धर्म के आधार पे समाजवादी राजनीति नहीं करते। धर्म के आधार पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास है, समाजवादियों के पास नहीं। मुजफ्फरनगर राइट्स पे आप सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते थे अखिलेश जी, इससे ज्यादा गंदी राजनीति हो सकती है? नहीं नहीं ठीक है, मैं नहीं करण एक मिनट रुक जाइए, करण वर्मा रुक जाइए 30 सेकंड में। नहीं 30 सेकंड में मुझे सिद्धार्थ यादव के सवाल का जवाब दीजिए कि 3 सीटें थी, पीडीए था, वो एक सीट आप लोगों ने बांट क्यों नहीं दी? वो जवाब आप दे दीजिए 30 सेकंड में, फिर सिद्धार्थ जी उसका रिप्लाई करेंगे जी। और दूसरी बात राकेश जी, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, सिद्धार्थ जी, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आपको हिदायत दी है, नसीहत दी है कि लोकतंत्र मत लूटिए, अडानी अंबानी का तुष्टीकरण मत दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते खोला है, ये आपको दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने डबल बार। ये अडानी अंबानी पूंजीपतियों की तुष्टीकरण आप कर रहे हैं। आप अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के बयान नहीं देखे आपने? अरे कमाल। अब हम ये कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक सिद्धार्थ भाई थोड़ा सा समय कम है, एक इनका रिप्लाई कर दीजिए सिद्धार्थ जी, ये समीकरण है सॉफ्ट हिंदुत्व है या फिर क्या है? देखिए राकेश जी, स्पष्ट तो बिल्कुल हो गया। आपने 2 बार उनको अवसर दिया और कहा कि पीडीए की बात कहने वाले लोग 3 राज्यसभा की सीटें क्यों नहीं दे पाए, पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को देते ना। आप 1 साल से वही रोना रो रहे हैं, पर आप उनको अवसर नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी पार्टी में या तो आपका परिवार अवसर पाएगा या फिर वो चाहेंगे जो आपके परिवार के करीबी हैं। ना आपके संगठन का कार्यकर्ता, ना कोई पिछड़ा, ना कोई दलित, ना कोई शोषित, ना वंचित, ना युवक, कोई नहीं, क्योंकि आप लोग इस देश की भलाई के लिए बात नहीं कर सकते। आप इस देश में लोगों को अवसर नहीं दे सकते, आप अपने बाहर नहीं सोच सकते। ये सच्चाई आज आपकी एक्सपोज हो रही है और हम नहीं कर रहे। ठीक, ये आप वो कर रहे हैं जिनकी नहीं। ठीक है सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा वक्त कम है, रोकना पड़ेगा आपको, और जनता भी किसकी बातों में कितनी सच्चाई, शाहबुद्दीन रजवी जो बात कह रहे हैं या फिर आपने जो बातें कही। चुनाव बहुत दूर नहीं है, राज्यसभा के बाद लोकसभा का भी चुनाव।